शादी के 10 साल बाद उन्होंने मुझे तलाक देने का फैसला किया। कहा कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन मैंने वो किया जिससे उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं जिसके कारण हम अभी जो होता है उसे छोड़कर अपना सारा ध्यान वहीं लगाकर रखते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक या इसके झमेले में वो पड़ें, इसलिए मैंने उनसे यह बात को छुपाया और अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरे ही जीवन में और ज़्यादा परेशानियां लेकर आ जाएगा। मैंने कई बातें थी जो उनसे छुपाया रखी, इस कारण उन्हें क्या पता और क्या-क्या लगने लगा और वो ना जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने सालों बाद मैंने लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन यह सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब कभी भी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। वो मुझसे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं थे, उनका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था, या शायद मैं ही अपनी परेशानियों के चलते वो नहीं देख पाई जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरी आँख में वो पर्दा हटा और मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया था कि मुझसे क्या गलती हो गई। मुझसे इस बात का एहसास हो गया था। मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उन्होंने एक शाम उनके फैसले के बारे में मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, ना जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई और है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहो तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उनसे इतनी दूर हो गई और कब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गई। इतना तो मैं जानती थी कि वो एक बार वो सोच लेते हैं तो फिर कहते हैं। मैंने उस समय अपने आप पे कंट्रोल किया। मैं उनसे बैठकर बात करना चाहती थी, उनके सवाल जवाब करना चाहती थी। अगर अब मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे उनके जीवन से चले ही जाना चाहिए। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ-साफ कह दिया था। कभी वे क्या विचार करती, कभी क्या, मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। कुछ दिनों तक हम लोग इस घर में ऐसे ही रह रहे थे जैसे कि अजनबी इंसान हो। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं होती। मैं अपने को और उन्हें कुछ समय देना चाहती थी। मुझे एक मन ऐसा कर रहा था कि वो अगर किसी और से प्यार करने लगे हैं तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। उन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं अपने रिश्ते को और कुछ समय देना चाहती थी। आखिर गलती मेरी भी थी, मैंने भी उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था। इसी दौरान करीब 2 महीने बाद उन्होंने तलाक के पेपर रेडी करवा दिए और मेरे सामने रख दिए। कहा, इस पर साइन कर दो। मैंने फिर भी उनसे बात करना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। पूरी रात मेरे रोने से निकल गई, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी सिसकियाँ सुनाई नहीं दे रही थीं। अगली शाम उन्होंने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो। अब कोई फ़ायदा नहीं, मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूँगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। मेरी ज़िंदगी में कोई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफ़ी मुझे तोड़ने के लिए। रात भर फिर मैंने कभी सोचा
कि साइन कर दूंगी। कभी कुछ हजार तरह के विचार मेरे मन में चलने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने फिर कहा तो कि साइन करो, तब मेरी शादी बचाने के लिए मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा, क्या? बताओ। मैंने कहा कि 1 महीने तक आपको वही करना होगा आप शादी के शुरुआत में करते थे। क्या करना होगा? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोदी में उठाकर अपने बिस्तर पर ले जाकर सुलाना होगा। तुम्हें मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आएँ, उसके बाद तो वो कभी आएँगे नहीं। इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर दें। आप नहीं मानेंगे तो भी इस पर साइन कर दूँगी, लेकिन अगर आप मान जाते तो साइन करते वक़्त मेरा दुःख थोड़ा कम हो जाएगा। वो कुछ समय चुप रहे और फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। रात में अब इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं नहीं मानने वाली तो वापस बाहर आए। मुझे गोद में उठाया। मेरी तरफ बिना देखे मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिए। उन्होंने अब मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अरे पकड़ूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और शर्म दोनों थी। लगा जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई है और यह पहली रात है। वो धीरे-धीरे मुझे लेकर बिस्तर तक गए। बस फिर मैं रोज रात को इंतज़ार करने लगी। कब वो आएंगे, मुझे गोद में उठाएंगे। पहले 3-4 दिन में ही उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान तो आने लगी। नजरें मिलाने में अभी भी डर रहे थे। शायद उन्हें डर था कि फिर मैं मेरे लिए प्यार न जाग जाए। करीब 15 दिन बाद उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे इनकी आँखों में प्यार दिखाई देने लगा। वो भी अब मेरी आँखों में देखने लगे। रोज रात को यही होता था। हम दोनों के बीच में जो दूरी थी अब खत्म होने लगी थी। शायद उन्हें भी अब यह एहसास होने लगा था। यह सब मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीने पूरा होने में ही था। मुझे पता था कि ऐसा करने के बाद हमारे सारे गिले शिकायत दूर हो जाएंगी, और वैसा ही हुआ। कब महीना पूरा हुआ मुझे पता था, लेकिन महीना होने के बाद भी अब सिलसिला शुरू है। वो मुझसे और मैं उनसे दूर नहीं हो पाई। या प्यार फिर से जाग गया। पिछली बातों पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है। क्या पता उन्होंने भी यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया हो। अब मैं अपना प्यार और अपने पति को खोना नहीं चाहती हूँ।